बनारस। अब आप इसको काशी कहो, वाराणसी कहो या बनारस कहो, किसी भी नाम में इसकी सुंदरता कम नहीं होती। कहते हैं बनारस इतिहास, परंपरा और साथ में समय से भी पुराना है। महादेव की इस नगरी में मैं आया तो काफ़ी बार था, लेकिन इसे जानने का कभी मौका नहीं मिला। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सारे बढ़िया ही होंगे। बाकी यार आज आपको पता ही है कि मैं निकल रहा हूँ बनारस के लिए। आपने देख ही लिया होगा जैसे थंबनेल में। बाकी इस टाइम पे टाइम हो रहा है 3:45 और मेरी ट्रेन है 6:15 की कुछ। तो आनंद विहार से मेरी ट्रेन है। बाकी देख सकते हो आप मेरी पैकिंग हो चुकी है। घर से कुछ 4 बजे निकलने के बाद 5-5:30 बजे के आसपास मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। और मेरी ट्रेन का नाम था गरीब रथ। नाम पे ही गई थी, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो डायरेक्ट बनारस पहुंचने के बाद जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी नमो घाट। वैसे तो नमो घाट का पुराना नाम खिड़किया घाट था, लेकिन फिर इसको रेनोवेट करके नमो घाट बना दिया गया। तो भाई ये है कुछ नमो घाट का मेन अट्रैक्शन। देखो, ओम नमः शिवाय। आओ आगे देखते हैं। क्योंकि नमो घाट 85th और सबसे नया घाट भी है, तो यहाँ की पीसफुल एनवायरनमेंट और क्लीननेस आपको शायद से ही किसी और घाट पर मिलेगी। लेकिन भाई ये कुछ लोग आज तक नहीं मानते। किरण, शुभम, इनको मिला दो गाइस। बाकी यहाँ पे बोटिंग करनी है, आप बोटिंग भी कर सकते हो। देखो, तो इसके बाद हम देखते हैं शायद से दशाश्वमेध घाट जाएंगे। इस घाट से जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही, इसलिए वहाँ से निकले हम गडोलिया चौक के लिए, जहाँ से हमें सारे रास्ते दिख जाते हैं हर घाट के। भाई ये देखो, अब मैं आ चुका हूँ दशाश्वमेध घाट। ये है नंदी जी, ये देखो ये रहे। बाकी यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा दशाश्वमेध घाट, नाथ टेम्पल किस तरफ है। ये पूरा गडोलिया चौक है, यहाँ से सारी जगह के रास्ते हैं। खतरनाक मार्केट है ये देखो। बाकी इस टाइम पे हम दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरफ है चलिए मिलते हैं आपसे आगे। आ जाओ, मार्केट दिखाते हैं आपको। दशाश्वमेध घाट के लिए हमें इस मार्केट में कुछ 600-700 मीटर चलना पड़ा। और ये मार्केट इतनी अच्छी है कि अगर आप यहाँ पर आ गए तो आप बिना कुछ लिए यहाँ से चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि वहाँ पे सब लोग तिलक लगा के घूम रहे थे, तो हमें भी जो भी पहला इंसान दिखा हमने उससे तिलक करवा लिया। इनको आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी पैसे दे सकते हैं। तो भाई अभी हम पहुँच चुके दशाश्वमेध भवन। बाकी ये देखो सामने है हमारा सबसे ज़्यादा फेमस दशाश्वमेध घाट। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी एक बार थोड़ी और अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा है अपना दशाश्वमेध घाट। बाकी इस टाइम पे ये देखो आरती की तैयारी हो रही है। यार बनारस में आके अलग ही अपनापन सा लगता है। भले आप कहीं से आ जाओ, आपको अपनापन सा ही लगेगा। ये देखो ऐसा है कुछ दशाश्वमेध घाट। इतने टूरिस्ट यहाँ पे तो बात ही अलग है। बाकी चलो एक बार आरती का देखते हैं, फिर उसके बाद से बात करते हैं। यहाँ की भीड़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बनारस का सबसे पॉपुलर घाट दशाश्वमेध घाट है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की कुर्बानी दी थी टू वेलकम शिव व्हेन ही वाज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मेडिटेशन। ये आपको पूरा घाट दिखाता हूँ मैं अभी, कुछ अलग ही चीज़ है। बोटिंग कर सकते हो। अभी गंगा आरती होने वाली है, और अगर आपने यहाँ पे गंगा आरती मिस कर दी ना, तो फिर बनारस आने का कोई फ़ायदा तो नहीं। बाकी एक बार हम नीचे चलते हैं, वहाँ पे नीचे जाके देखते हैं अगर कुछ बोटिंग का इस टाइम पर हो सके तो। फिर नीचे आते ही हमने अपनी बोटिंग स्टार्ट कर दी। वैसे उन भैया ने बोला था कि हमें सारे घाट घुमाएंगे, लेकिन वही सारे घाट तो नहीं घूम पाते क्योंकि 85 घाट एक दिन में घूमना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी घाट घूम लिए, और ये हम सारे घाट घुमाने वाले हैं अभी। सारे घाट घुमा के बस वहाँ एकदम गंगा आरती है। देखो भीड़ देखो यार, ये देखो भीड़। यहाँ पे गंगा आरती होगी जो कि मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। और
शीतला माता की मंदिर है ना, उनका आरती होता है, और ये गंगे माँ का आरती होता है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे शीतला माता जी, यहाँ पे वहाँ पे दादा जी, 2 जगह आरती होती है। तो ऐसी ही कुछ जानकारी इकट्ठी करते हुए हम अपने सबसे पहले घाट पे पहुँचे, जो कि था शीतला घाट। ये आ गए हम शीतला घाट। तो एकदम देखो, एकदम साइड में, और बोरा एकदम बगल में ही अहिल्या घाट। 84 घाट है यहाँ पे, मतलब एक दिन में आप पूरे सारे घाट तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। नाव पर बैठकर भी घाट देखने का मज़ा बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ ही गया। उसके बाद हम पहुँचे मुंशी घाट पर, जो कि किसी हवेली से कम नहीं लग रहा था। घाट यहाँ से नमो घाट भी दिख रहा था, लेकिन वो घाट थोड़ा दूर है। ये देखो, हीरा मुंशी घाट, और इसके आगे एक और कोई सा घाट है। ये देखो, मतलब ये जो लाइन लगी हुई है ना, वहाँ पे वहाँ गंगा आरती हुई तो साथ में घाट, वहाँ पे उस तरफ, फिर वहाँ से लाइन से देखो एकदम घाट दिखते जा रहे हैं। और आगे काफ़ी आगे वहाँ पे एकदम आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा 80 घाट। तो अभी हम जा रहे हैं, सारे घाट देख रहे हैं अभी तो हम इस पर। और यार जो हवेलियाँ जो बनी हुई है ना पुरानी इतनी ज़्यादा, देखो कितनी खतरनाक लग रही है ऐसी हवेलियाँ। इसके बाद हम पहुँचे दरभंगा घाट पर। हमने उसके बाद भी काफ़ी सारे घाट देखे, लेकिन फिर 6:40 के आसपास हम गंगा आरती के सामने चले गए। लेकिन यार आते आते इतना हम लेट हो गए कि हमारी बोट सबसे पीछे लग गई। यार एक बार भीड़ चेकआउट करो यहाँ पे, मतलब दिख तो रही नहीं होगी। ये देखो, ये सिर्फ बोट की भीड़ है, और वो देखो वहाँ पे, ये देखो लोग, यार दिख भी नहीं रही, इतना जूम कर दिया ना, इतने ज़्यादा गंगा आरती के टाइम पे। यार हमें पता नहीं चला, बहुत पीछे हम, ये देखो 2 लोग दिख रहे हैं, बाकी एक बोट लगी हुई है। इतनी पीछे से गंगा आरती देखने का मेरा ज़्यादा कुछ मन नहीं किया, लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि अगली शाम को मैं वापस आऊँगा यहाँ पर, और गंगा आरती को मैं बहुत पास से देखूँगा। गंगा आरती ख़त्म होने के बाद हम मणिकर्णिका घाट पहुँचे, जिसका इंतज़ार मैं सुबह से ही कर रहा था। तो यार ये देखो, अभी रात हो गई है वैसे भी, तो अभी बोट है यहाँ पे सारी। ये देखो हल्की हल्की दिख रही होंगी आपको, हल्की ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये बोट है सारी। बाकी यहाँ से हम उतर गए काशी विश्वनाथ का टेम्पल, कॉरिडोर है बेसिकली, और यहाँ से अंदर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये 2 जगह है जहाँ पे आपको मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हो तो उसे तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुराणों में तो ये तक कहा गया है कि मणिकर्णिका घाट पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है। कुछ अलग ही शक्ति थी इस घाट पर, जिसे एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, लेकिन जिंदा। मणिकर्णिका घाट भाई कुछ अलग ही लग रहा है यहाँ पे, यहाँ की एनर्जी ना कुछ बहुत ज़्यादा अलग है। सही कहते हैं लोग कि यहाँ की चिता कभी बुझ नहीं सकती, कभी नहीं बुझ सकती। ये देखो यार, ऐसा कुछ है मणिकर्णिका घाट, मतलब चारों तरफ देखोगे आप चिता ही चिता दिखेंगी, चिता ही चिता दिखेंगी, सिर्फ चिता। अभी तो हम रात को आए हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिख भी नहीं रहा, आपको सिर्फ चिता दिख रही होगी। बाकी अगर हम आएंगे, अगर कल सुबह या कल शाम में, ये देखो हर चिता के सामने एक आदमी है। मैं आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ कि जो जल्द आते हैं उनको, लोगों को देखो राख फेंक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बहुत माना जाता है कि यहाँ की अग्नि कभी बुझ नहीं सकती, और जिस दिन ये अग्नि बुझ गई वो बनारस का प्रलय का दिन होगा। ये यहाँ के लोकल लोग मानते हैं। इस घाट पर कम से कम मैं आधा घंटा रुका होऊंगा, और आधे घंटे में मैंने 3 बॉडी देख ली। मणिकर्णिका घाट के एकदम साइड में है कॉरिडोर, जो कि अभी अभी नया ही बना है, और यहाँ से हम डायरेक्ट काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी जब हम वहाँ पर थे, तो हमने ये प्लान ड्रॉप कर दिया, और हमने सोचा कि अगले दिन जाएंगे। फिर हम यहाँ से सीधा दशाश्वमेध घाट की तरफ से वापस घर की तरफ चले गए, क्योंकि अगले दिन हमें सबसे पहले काल भैरव भी जाना था। तो भाई देख सकते हैं इस टाइम पे हम हैं बनारस की गलियों में, और इस टाइम पे आ चुके हैं हम यहाँ पे काल भैरव। एकदम बनारस की गलियाँ हैं, ये देखो काल भैरव जा रहे हैं अंदर, साथ ले लिया हमने अंदर देखते हैं।
यार अभी अंदर तो गए थे, बाकी अभी बंद है, शायद से 3 बजे के आसपास साल में खुलेंगे। ये मंदिर अभी बंद है और लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है। ये देखो बनारस निकली है हमारे पीछे, और अभी देखो आगे, क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा था आरती शुरू होने के लिए, तो हम निकल के बनारस की गलियों में। कहते हैं अगर आपने बनारस की गलियां नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। वैसे तो भारत का हर एक शहर अपनी गलियों के थ्रू अपनी कहानियाँ बयां करता ही है, और बनारस की कहानियाँ आप इन वॉल पेंटिंग में यानी कि ग्रेफिटी आर्ट में देख ही पाओगे। उसके बाद हम पहुँचे पहलवान लस्सी। यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि BHU के ठीक सामने है। तो भाई एंट्री हो चुकी है अब यहाँ से। कुछ मैप BHU का, और यहाँ से BHU स्टार्ट। हाँ ये देखो, ये BHU का हॉस्पिटल है पूरा। सो गाइस काफ़ी ढूंढने के बाद BHU के अंदर हमें विश्वनाथ मंदिर मिल चुका है। बाकी हम जा रहे हैं, ये देखो आगे ऐसा है कुछ। अब मतलब अभी दिख तो नहीं रहा होगा, आगे दिखाता हूँ आपको कैसा है कुछ। ये देखो ये रहा, अलाउड नहीं फोटो। खाली लग रहा है मेरे को नहीं, स्टिक तो घर पे छोड़ के आनी पड़ेगी यार। इसको देख के सब मना कर देते हैं कि नहीं भाई वीडियो नहीं बनानी। ऐसे बना रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे चलते हैं बनाते हुए। ये देखो, चलो एक बार अंदर पहुँचते हैं फिर देखते हैं। तो भाई एंट्री हो चुकी है, ये देखो एंट्री के बाद ऐसा कुछ है। चलो देखते हैं एक बारी। क्योंकि अंदर हमें वीडियो बनाने नहीं दी, तो हम दर्शन करते हुए सीधा बाहर आ गए, जहाँ हमें दिखे नंदी दी। और कहते हैं इनके कान में अगर आप कुछ बोलो तो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। उसके बाद मंदिर के 2nd फ्लोर पे हमें दिखे शिव जी। ये है शिव जी, ये बीच में क्या है? शिवलिंग? शिवलिंग तो नहीं है, बता देना यार। भाई अब हम निकल चुके हैं BHU से, और इतने कॉलेज देख लिया, इतने कॉलेज देख लिए ना, क्या बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा कॉलेज टेम्पल भी टेम्पल है वहाँ पे। बाकी बहुत अच्छा बना हुआ। 28 किलोमीटर पूरा तो नहीं देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा देख लिया आपने। और अब यहाँ से निकल रहे हैं अस्सी घाट की तरफ। अस्सी घाट देखते हैं, कल भी आए थे हम घाटों की तरफ, क्योंकि घाट पे यार जो बाइक है, जो फील है ना, जो एनर्जी है, वो बहुत अलग है घाट की। तो अब निकलते हैं वापस घाट की तरफ और देखते हैं अस्सी घाट। अगर इस बार गंगा आरती सफल हुआ हमारा पास से देखना तो ज़रूर देखें, क्योंकि जब कल आए थे ना तो पास से नहीं देख पाए थे, बोट के चक्कर में बहुत पीछे बोट लग गई थी, उसकी वजह से हम देख नहीं पाए थे। बाकी आ चलते हैं, देखते हैं, चलो निकलते हैं यहाँ। तो भाई आ चुके हम अस्सी घाट इस टाइम पे, और अस्सी घाट में चलो एंट्री करते। 20 रुपये में एंट्री वो पड़ी है, पार्किंग स्कूटी की। अभी चलो कुछ अलग ही सीन है, देखो यार। चलो देखते हैं आगे। वैसे तो माना जाता है कि हर एक घाट की एक अनोखी कहानी है, और 80 घाट की भी कुछ अनेक बातों में से एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी कि माना जाता है कि यहाँ पर गंगा नदी में अगर कोई डुबकी लगाए तो उसे सारे तीर्थ स्थलों का पुण्य मिल जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे आएँ तो डुबकी लगाना ना भूलें। धूप अभी ज़्यादा हो रही है तो अभी ज़्यादा टूरिस्ट दिख भी नहीं रहे हैं। अभी कुछ 4:11 हो रहे हैं, ऐसा कुछ। शाम के टाइम पे तो पूरा भर जाता होगा, यहाँ पे आरती होगी, देखो यहाँ पे। और ये है पूरा अस्सी घाट। तो वही देख सकते हो, ये देखो हम नीचे आ चुके हैं अस्सी घाट में। अभी तो वो ये ना, तो ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं। बाकी यार कल बोटिंग करी थी हमने, लेकिन आज भी भैया ने पूछ लिया और उस तरफ जा रहे हैं हम वापस बोटिंग करने। कोई बात नहीं, बोटिंग के लिए मना नहीं करते यार, यहाँ सस्ता भी है थोड़ा। वहाँ पे तो हम पिछली बार करी थी हमने, तो 150 रुपीज़ पर पर्सन पड़े थे, और हमें उसने सारे घाट घुमाए थे। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ हमें उस तरफ जाएगा। वो देखो वहाँ पे कैमल वैमल दिख रहे हैं, ऊँट वूट है, तो उस तरफ चल रहे हैं, तरफ देखते हैं। इस छोटे से आइलैंड पे पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले हॉर्स राइडिंग करी,
जिसका चार्ज इन्होंने सबसे पहले 200 रुपये बताया था, लेकिन फिर लास्ट में 50 रुपये में मान गए। इस छोटे से आइलैंड पे पहुंचने के बाद मेरे को लगा ही नहीं कि मैं बनारस में हूँ। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी जगह बनारस की खूबसूरती और बढ़ा देती हैं, और क्योंकि ये सारे घाटों के एकदम सामने ही है तो यहाँ जाना आप बिल्कुल मिस ना करें। कुछ 45 मिनट यहाँ रुकने के बाद हमारी बोट आ गई और हम वापस 80 घाट की तरफ निकल पड़े। वही आ गए हम बोटिंग करके यहाँ पे। अब देखो यार, अभी कितने बज रहे हैं? 5:47। बाकी भीड़ देखो, हो गई ना भीड़। कुछ तो बात थी इन घाटों में जो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही थी। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और क्योंकि 6 कुछ यहीं बज चुके थे तो मैंने सोचा यार आज भी लेट हो गए। और शायद मैं सही था, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने भीड़ देखी, लेकिन यहाँ भीड़ में खड़े होकर आरती देखने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ये देखिए। और इसके कुछ 5 मिनट बाद वहाँ पे गंगा आरती स्टार्ट हुई, जिसको देखने के बाद आई लिटरली वॉज स्पीचलेस। बनारस की गंगा आरती एक ऐसा रिचुअल है, एक ऐसा ट्रेडिशन है विच आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस बाय द वर्ड्स। इसे देखने के बाद आप खुद ही अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी फील करते हैं, एक ऐसी एनर्जी जो आपको किसी फ़ोटो और वीडियो में फील नहीं हो सकती। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको यहाँ पे ज़रूर तो भाई देख सकते हो यार, अभी गंगा आरती खत्म हुई है और जो पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे यार, आप किसी भी फोटो में तो नहीं देख पाओगे। अगर आपको एक्सपीरियंस करनी तो आपको खुद आना पड़ेगा। बाकी यार जो वाइब्स, जो पॉजिटिव फीलिंग्स है यहाँ पे, जो एनर्जी थी इस टाइम पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो आज तक आपने किसी मेले में नहीं देखी होगी। तो यार चलो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं दशाश्वमेध घाट और आगे। बहुत अलग था यार, बहुत अलग फील था यहाँ पर, कुछ अलग ही फील था यहाँ पर। सही है, ऐसा फील तो नहीं किया मैंने दशाश्वमेध घाट, कुछ अलग। चलो आगे देखते हैं। और सीधा पहुँच गए बनारस के बहुत ही फेमस जगह काशी चाट भंडार पर। तो भाई आ चुके हम काशी चाट भंडार, वहाँ से निकल गए दशाश्वमेध घाट गंगा की ओर से। देखते ये देखो भीड़ देखो यार, तो कम हो गई बल्कि। हाँ तो अभी देखो आगे अभी खाते हैं। तो अब हमारा बनारस का सफ़र ख़त्म हुआ, और इस बनारस के सफ़र में मैंने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी, समटाइम्स वी ओनली नीड पीस इंस्टेड ऑफ द एक्साइटमेंट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।